हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो आज के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। आज पार्ट नंबर 6 क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन, इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ना। तो चलते हैं सेशन में। इसमें हमने लास्ट सेशन में 7.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। इसी तरीके से सेशन आते रहेंगे। आप इंजॉय करते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। मैंने आपसे बोला हुआ है कि आप मेहनत से पढ़ाई करें। कोई भी काम करें आप मेहनत से करें, वो कोई भी काम हो, वो एजुकेशन ही नहीं, आप कोई भी काम करें तो अपना पूरा 100% दें उसमें, उस काम में मेहनत से काम करें, मेहनत से भागे नहीं। मेहनत से किया हुआ काम, उसका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली अच्छा ही होता है, वो बेस्ट ही होगा। अगर आपने हार्ड वर्क किया है, आपने मेहनत किया है, तो मेहनत करें, है ना। और आपका तो केवल यही पर्पज होना चाहिए, मेहनत। और इस समय आप एजुकेशन में आप मेहनत कर रहे हैं, तो इससे इसको आप सिर्फ 10 से पढ़ाई करें, रिवीजन करें। मैं ये कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी। एक बार पढ़ोगे भूल जाओगे। जब तक उसको आप 2 से 3 बार रिवाइज नहीं कर लेते एक चीज़ को, तब तक आप उसको अपने माइंड में सेट नहीं कर सकते। क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, इसमें समझ आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपनी, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। क्योंकि इसमें वेरिएशन है, क्वेश्चन तमाम वेराइटी के हैं, आपको उनको हैंडल करना है। तो आपको अपना ये बौद्धिक स्तर जो है इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का मतलब ये है कि आप जब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन का नेचर समझ में आना लग जाएगा आपको, है ना। और जब आप क्वेश्चन का नेचर समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन बनाना आपके लिए ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं रहेगा, फिर वो इजी हो जाएगा, आप भी क्वेश्चन को बना पाओगे, है ना। चलते हैं सेशन में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है इंटीग्रेशन एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए इसमें हम क्या करें, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का कैसे हम इसको स्टार्ट करें, इसको हम कैसे बनाएं। आप इसमें कुछ सोच सकते हैं, वो आप जरा सोचिए, उसके बाद में फिर मैं इसको अपने तरीके से डील करता हूँ, है। चलिए देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहला तो काम, इसको हम क्या कर लेते हैं, आई मान ही लेते हैं। माना ये जो है आपके पास क्या है, आई है, क्या आई, ये एक्स अपान एक्स प्लस 4 है ना। मैं कोई जल्दबाजी में नहीं, आराम से सीखेंगे, पढ़ेंगे, मस्ती से हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ, है ना। एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4। चलो देखो क्या करेंगे हम इसमें। इसमें हम देखिए क्या कर सकते हैं। आप अगर जरा ध्यान से इसको देखें, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए आई आई इंटीग्रेशन, जरा ध्यान से देखें। ये अंडर रूट एक्स प्लस 4 है, अंडर रूट एक्स प्लस 4। ऊपर देखो ये क्या है, एक्स प्लस 4 माइनस 4। बोलो इतना हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक्स प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 कट जाएगा, फिर से एक्स से बच जाएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलो बताओ, इतनी बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखिए
अब देखिए ध्यान से आप देखते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4, इसमें कोई तकलीफ अभी तक ये जो मैंने लिखा हुआ इतनी चीज, इसमें कोई तकलीफ? हमने इसको पूरा एक पद मान लिया। पूरा क्या हमने एक पद माना, तो इसके नीचे ये चीज और इसके नीचे ये चीज है ना। ये पूरा नीचे हर में क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 4 पूरे के नीचे। तो आप क्या करें, इसके नीचे ये लिख दें। अब यहाँ पर देखिए -4 हमने dx लिख दिया। अब चूंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, मतलब एक अचर है ये, तो हम इसको बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 अपॉन एक्स प्लस 4 है ना, और ये dx। चलो बोलो ये चीज आपको क्लियर हुई? अभी तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी है ना। चलिए अब आई बराबर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स पावर में 1/2 dx। देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4 टू द पावर 1/2, मतलब ये जो चीज है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन पावर में 1/2 dx। अभी तक कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन इसको क्या करें आप ऊपर लेकर के जाए, तो x प्लस 4 बोलिए एक्स प्लस 4 टू द पावर में -1/2, नीचे है आपने अगर घातांक और करणी पढ़ा है तो ये रूल तो आपको आता ही होगा कि नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं है ना, अगर नीचे पावर में नीचे है मतलब डिनोमिनेटर है ना, और ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में, अगर माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस में। उसी तरीके से ऊपर माइनस है तो नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा है ना, और प्लस है तो नीचे आएगा माइनस हो जाएगा। तो ये रूल है, ये आपको आना चाहिए, ये आपके 6th 7th 8th इस स्टैंडर्ड में आपको पढ़ा दिया जाता है, वो बता दिया जाता है, ठीक है आपको। और ये dx माइनस, इसको भी ऊपर लेकर के जाओ, ये क्या हो जाएगा, ये अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। चलो देखिए आगे देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो बेस बराबर है, यहाँ पावर 1 है। अब ये तो आपको तो मालूम ही होगा है ना, पावर में 1 है। देखो बेस क्या है, इक्वल है, तो बेस अगर इक्वल है तो जो आपके पास पावर होती है पावर ऐड हो जाती है ना, पावर ऐड हो जाती है। देखो x प्लस 4 टू द पावर ये 1 है और ये -1/2 है, तो -1/2 हम लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर क्लियर, अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर, देखो 2 2 1 या 2 -1, अब इसको तो आप कर सकते हो ना, 2 1 या 2 2 -1 मतलब कितना जगह 1, नीचे कितना जगह 2, ओवर क्या आ जाएगा 1/2 dx। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो हाई है, माइनस का 1/2 पावर में है ना, और ये क्या है dx है, क्या है dx है। चलिए क्या करेंगे अब आप नेम लगाएं है ना, बस हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 माइनस का 4 एक्स टू द पावर x प्लस 4 है ना, x प्लस 4, तो क्या है x प्लस 4 टू द पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 बटे माइनस का 1/2 प्लस 1 है ना, और प्लस का c लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस 4 टू द पावर ये 1 प्लस 2/2, देख लो 1 प्लस 2/2 बटे 1 प्लस 2/2, ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 टू द पावर ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 2 है ना, देख लो -1
इसको इसके साथ गुणा करा तो +2 बटा 2 है ना, बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 + 2 बाई कितना हो गया 2 प्लस का कितना हो जाएगा, क्लियर। +4 3/2 +4 टू द पावर, देख लो 2 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा 1/2 इसका सी, क्लियर। अभी तक वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलो ऊपर लेकर इसको चले जाए, 2/3 हो जाएगा ना, 2 को ऊपर लेके जाए नीचे 3 हो जाएगा 2/3 है ना, 2/3 x + 4 टू द पावर 3/2 और ये 2 को ऊपर लेके गए 4 टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा है ना, और ये प्लस से, तो ये रहा इसका फाइनल आंसर। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। और देख सकते हैं इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हमने क्या करा, एक काम हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर +4 -4 वो हमने कुछ इस फॉर्म का हमने बनाने का क्या करा है, ट्राई कोशिश किया हुआ है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन तो इजी हो गया, फिर आराम से इसको मैंने क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है, और स्टेप्स तो आपको आते ही होंगे, आप इसको कर ले जाओगे है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीन शॉट आप इसका ले लो। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। x की पावर 3 - 1 टू द पावर 1/3। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 - 1 टू द पावर कितना है 1/3 है ना, और ये क्या है x की पावर 5 dx है ना। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। तो x की पावर 3 - 1 टू द पावर 1/3 और x टू द पावर कितना है 5 dx। चलो तो क्या करेंगे हम इसमें, ध्यान से देखें। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप जरा सोचने की कोशिश करें है ना, सोचने की कोशिश करें, फिर मैं इसको क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ है ना। देखिए इसको मान लिया, ये क्या हो जाएगा, इसको हम x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx है ना। अब देखें इस x टू द पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देख लो x टू द पावर 5 को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब x टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल।
सिंपल है ना, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से इसको देखें, हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पर पुनः मान लेते हैं, पुनः माना क्या कि एक्स क्यूब माइनस वन बराबर हमने मान लिया इसको टी। क्लियर, हमने क्या कर लिया, एक्स क्यूब माइनस वन बराबर हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर टी प्लस वन। बोलो इसमें भी कोई तकलीफ, आपको कोई तकलीफ यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्स क्यूब बराबर हमने क्या मान लिया, मान क्या लिया, मतलब इसको उधर भेजा, एक्स क्यूब बराबर टी प्लस कितना हो गया, वन हो गया। अब क्या कर दें, दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है ना। तो हम यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अवकलन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन टी प्लस डी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो x के सापेक्ष हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3x²। ध्यान से देखें, ये क्या हो जाएगा, 3 को आगे ले आओ, एक्स टू द पावर 3 माइनस वन हो जाएगा, है ना। 3x टू द पावर 3 माइनस वन मतलब 3x की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर dx हम पता करें, तो dx पता करें तो क्या हो जाएगा, बटे ये देखिए, है ना। तो हमने क्या पता कर लिया, हमने पता कर लिया dx बराबर dt अपॉन 3x²। उम्मीद है कि अभी तक आपको जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। आगे चलते हैं, देखें आई आई बराबर देखें x की पावर 3 माइनस वन, ये हमने माना है इसको t। बोलो इसमें अभी कोई तकलीफ आपको, ये तो आप कर ही सकते हो आराम से, सिंपल है ना। x की पावर 3 माइनस वन बराबर t माना, तो हम यहाँ पर लिख दिया गुणे। यहाँ देखें x की पावर 3, x की पावर 3 बराबर कितना है, t प्लस वन, ये भी आपको दिख रहा है, तो इसको हम t प्लस वन लिख दिए, बिल्कुल क्लियर, t प्लस वन, ठीक है। अब ये चीज क्या है, x² है ना, x² कुछ ऐसा है ही नहीं हमारे पास, है ना, तो इसको हम x² लिख देते हैं, ठीक है। और dx बराबर हमने क्या देखा है, dx बराबर हमने पता किया है dt अपॉन, है ना, dx बराबर dt अपॉन 3x²। चलो देखो ये चीज आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई, मैं थोड़ा सा पोज करता हूँ, है ना, और आप इसको जरा ध्यान से एक बार देखें। ये जो मैंने बातें यहाँ पर लिखी हुई, ये अगर आपको समझ में आया है तो फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। चलिए देखें आई बराबर, देखिए तो ये कट जाएगा, बिल्कुल क्लियर। तो 1/, अब हम 3 को 1/3 के बाहर कर लेते हैं, देखिए क्या है अचर है, तो इसको हम बाहर ही कर लेते हैं। अब देख लो ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, है ना, तो सब टी टी है, तो डी टी भी आपके साथ में, ठीक है ना। एक्स वाला कोई पद आपके नहीं बचा, तो वही हमको खत्म करना था, हमने सारा कुछ कंप्लीट अब सबको लगभग कर लिया है, ठीक है। चलिए ये हो गया टी की घात 1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और ये टी प्लस कितना हो गया, टी प्लस 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, है ना। t की पावर 1/3, और ये कितना है, t प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बराबर, अब देखिए हम क्या करेंगे, 1/3, ये 1/3 है, अंदर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके साथ आप इसका मल्टीप्लाई, इसका साथ आप इसका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। चलिए देखें तो क्या करेंगे हम, अभी 1/3 इंटू टी, क्लियर, टी की पावर 1/3 इंटू टी प्लस, यहाँ देखिए टी की पावर 1/, कितना हो जाएगा, टी की पावर 1/3 गुणे 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो गुणे 1, और ये आपके पास क्या है, यहाँ देखें अब क्या करेंगे हम, यहाँ 1/3 प्लस 1, देखो बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना, प्लस
ये, ठीक, क्लियर। देखिए यहाँ पर 1+3, 1+3/3, देखो मल्टीप्लाई करवा दिया ना इसके साथ, 3 × 3 तो 1+3/3। यहाँ पर बना t⁴ है ना, प्लस t⁴ 1/3, और ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अभी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या कर लें, अलग अलग इसको कर लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कर लेते हैं। तो 1/3 इंटीग्रेशन t⁴ 4/3 dt, है ना, प्लस ये 1/3 बाहर है, मतलब दोनों में है ना, ध्यान देना। तो 1/3, ठीक है। चलो ये हमने काम कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। अब हम आगे बस आपको रूल यहाँ पर अप्लाई कर देना, फिर आगे आप तो अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, अब तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। जब स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या करें हम, 1/3 और ये t⁴ 4/3 + 1 बटे 4/3 + 1, चले क्लियर है आपको, प्लस 1/3 यहाँ पर देखें t⁴ 1/3 + 1 और 1/3 + 1, और प्लस का क्या हो जाएगा, इसका c। ये क्या हो जाएगा i, ये
चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, है ना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, कहता हमसे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 + 3x क्यूब 2 + 3x क्यूब है ना। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 + 3x क्यूब टू द पावर 3 और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो देखिए तो क्या करें, देखिए आप सोचें इसमें हम क्या कर सकते हैं, है। हम इसको सबसे पहले मान लेते हैं, मान लिया कि ये जो चीज़ हमको दे रखी है वो आई है, आई बराबर बटे 2 + 3 है ना, एक्स स्क्वायर बटे 2 + 3x क्यूब टू द पावर 3 और ये कितना हो जाएगा dx हो गया। ठीक है, चले पुनः माना, अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि जो यहाँ पर 2 + 3x क्यूब है ना, 2 + 3x क्यूब बराबर हम इसको मान लेते हैं t। क्या मान लिए, इसको हम t मान लिए। 2 + 3x क्यूब बराबर हमने क्या माना, t माना। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, चलिए देखिए क्या हो जाएगा अवकलन में, तो d/dx टू ये कितना होगा 3 d/dx x क्यूब और ये d/dx और ये कितना हो गया t हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर d/dx x क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा बराबर dt/dx हो गया। अभी तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये कितना है, 9x स्क्वायर बराबर dt/ ये कितना हो गया dx हो गया। तो यानी कि अगर आप dx पता करना चाहते हो, क्या पता करना चाहते हो, यदि आप dx पता करना चाहते हो तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt/9x स्क्वायर, है ना। तो dx बराबर हो जाएगा dt/9x स्क्वायर। चलिए उम्मीद है कि अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं हुई होगी, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आई बराबर, तो क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर ठीक 2 + 3x क्यूब 2 + 3x क्यूब। तो देखिए 2 + 3x क्यूब क्या है, 2 + 3x क्यूब जो है वो t है। 2 + 3x क्यूब क्या है, ये t है, देख लो पावर में कितना है 3। बोलो चीज़ क्लियर है, 2 + 3x क्यूब बराबर क्या है t है ना, मतलब इसके बराबर हमने t माना है। तो अब देख ले, तो उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, इसकी जगह पे हमने t रख दिया और कितना 3 dx क्या है, dx है हमारे पास dt 9 dt/9x स्क्वायर, है ना। चलिए ये कट गया, ठीक है, क्लियर है। आई बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1/9, तो ये 1/t⁻³ dt। चले अब इजी हो गया, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आई बराबर 1/9 t को ऊपर लेकर जाओ -3 dt हो गया, सिंपल, है ना। तो आई बराबर 1/9 t⁻³
-3+1 बटे -3+1 है ना, और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा c हो गया। चलो i बराबर 1/9 गुणे t की पावर है ना -3+1 मतलब -2 बटे -2 प्लस का कितना हो गया c हो गया। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो -18 और t की पावर -2 प्लस का कितना हो गया c हो गया। यहाँ पर देखिए i बराबर 1/-18 है ना गुणे t बराबर हमने क्या माना है, t बराबर हमने माना है 2 + 3x³ है ना, और ये पावर में -2 प्लस का कितना हो गया c हो गया। ठीक है, 2 + 3x³ पावर में कितना -2 प्लस का कितना हो गया c हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इरेज करता हूँ इसको इस साइड, फिर इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए i बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास है ना ये, और इसको भी हम नीचे ले आते हैं। क्या करते हैं, इसको भी हम नीचे, ठीक है, पावर में कितना -2 नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 + 3x³ पावर में कितना हो जाएगा 2 प्लस का c हो गया है ना। चले बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो बस यही हमारे पास फाइनल आंसर है। ये देखें, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का सलूशन भी प्रॉपर समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें नहीं होगा। आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम मूव करते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 1/x log x टू द पावर m, और ये dx हो जाएगा है ना। चलिए देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले कि ये जो चीज़ है वो i दे रखी है। अब इतना तो आप कर ही सकते हो, मैंने पिछले लास्ट सेशन में बोला हुआ है कि ये चीज़ आप कर सकते हैं, इसको i के बराबर तो आप कर ही सकते हो। मान लो अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो i बराबर तो आप कर ही लें, इसको आप i मान लें है ना। चल तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x टू द पावर m dx। चले क्लियर है ना। अब देखिए हम पुनः माना log x बराबर हमने मान लिया t, log x बराबर क्या माना हमने t माना। ठीक है, क्या करें x के सापेक्ष का कर दे, के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष इसका आप अवकलन कर दें तो क्या हो जाएगा d/dx log x बराबर d/dx, यह कितना हो गया t हो गया। ठीक है, तो d/dx log x क्या हो जाएगा आपको पता है 1/x हो जाता है ना, dt/ ये dx हो जाएगा है ना। तो अगर आप dx पता करना चाहते हो तो dx बराबर क्या हो जाएगा x dt, dx बराबर x dt हो गया है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, i यहाँ देखें है ना, तो क्या हो गया 1/x log x हमने क्या माना है t,
तो ये हो गया टी की घात m गुणे dx। dx हमने पता करा है, वो है x dt। ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पर कट गया, i बराबर 1 टी की घात कितना हो जाएगा m dt, है ना। तो 1 टी की पावर m, ये कितना हो गया dt हो गया, है ना। अब तो ये बिल्कुल सिंपल हो ही चुका है ना। तो टी की पावर -m और ये कितना हो गया dt हो गया, है ना। तो बस आप रूल यहाँ पर अप्लाई कर दें, है ना। -m+1 -m+, है ना, और प्लस का क्या कर दें यहाँ पर c कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। तो टी की पावर 1 हम इसको लिख सकते हैं ना, m को दल ले लो, 1 m लिख दो। ठीक, इसको भी आप 1 m लिख दें प्लस का c, है ना। तो i बराबर टी हमने क्या माना है, टी माना है हमने log, है ना, 1 m बटे 1 m प्लस c। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देख लो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी, है ना। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। इरेज करता हूँ मैं इसको। यहाँ देखिए x/9 - 4x² dx, 4x² dx, है ना। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंपल क्या कर ले हम, इसको मान ले सबसे पहले कि ये जो चीज़ है वो आई है x/9 - 4x² dx। ठीक, क्लियर। आगे देखिए क्या करें हम यहाँ पर पुनः माना, क्या माना कि 9 - 4x² बराबर t, 9 - 4x² बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो क्या हो जाएगा d/dx 9 हो जाएगा, -4 d/dx x² हो जाएगा बराबर d/dx, ये कितना हो गया t हो गया। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, माइनस का ये 2x d/dx x² क्या हो जाएगा 2x, तो को आगे ले आओ और x⁻2 - 1, तो 2 - 1 का मतलब x ही तो बचेगा आपके पास केवल, है ना। बराबर कितना हो जाएगा dt/dx हो गया, है ना। तो माइनस का कितना हो गया यहाँ पर 8x हो गया बराबर dt/dx। तो आपको तो dx चाहिए, dx बराबर, है ना, इसको यहाँ लाओ और इसको यहाँ भेज दो, तो माइनस का 8x हो गया। ठीक, क्लियर। चलो आगे देखिए, i बराबर यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x/, क्या हो जाएगा 9 - 4x², इसको माना है हमने t। चलिए बिल्कुल t लिख दिया, t माना है तो t लिख दिया, बोला यहाँ देखिए dx क्या आया है, आया है dt/,
माइनस का 8x, है ना। ये कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, इसको हम माइनस बाहर कर लेते हैं, है ना। तो माइनस का 1/8 हम बाहर कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा 1/t dt, यही तो बचा। ध्यान से देखें, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आराम से आप देख लें, dx बराबर dt अपन माइनस का dx बराबर dt अपन माइनस का 8x हो गया, है ना। x से x कट गया, है ना। माइनस का 1/8 हमने बाहर कर लिया, है ना, और अंदर बचा 1/t dt। चलो आई बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 1/8, है ना, माइनस का 1/8 और इंटीग्रेशन 1/t। अब आपको बताया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, t है, log mod ऑफ t हो जाएगा, log mod ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई बराबर माइनस का 1/8 माइनस कितना है, माइनस का 1/8 log t बराबर हमने माना है, तो t बराबर आप लिख दे 9 माइनस 4x कितना हो जाएगा स्क्वायर, है ना। 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का c। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर, है ना। हो सकता है कि बुक में ये आंसर आपको ना दे रखा हो, ठीक है ना, लेकिन ये बिल्कुल फाइनल आंसर है, ठीक है ना। आप यहाँ पर इसको छोड़ देते, पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा तो बुक में आंसर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आंसर शीट में मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आंसर शीट में इसको मैच होने के लिए आपको एक नियम आना चाहिए, ठीक है ना। वो नियम ये है कि अगर आपके पास a माइनस, है ना, यहाँ पर लगाएंगे, ये देखिए माइनस a log b, माइनस a log b, ये अगर आपको दे रखा है, ध्यान से देखें, माइनस a log b, देखो कुछ इस फॉर्म का ना, देखो माइनस का a की जगह पे क्या 1/8 है, और ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो माइनस a log b, b की जगह पे क्या है, ये वाली चीज़। तो ये रूल आपको आना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, माइनस a log b, a की जगह पे क्या 1/8 है, देख लो कुछ इस फॉर्म का दिख रहा है ना आपको, ये log है और ये आपके पास b है पूरा। अब देखें ये क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है, ये माइनस लगा हुआ, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा a log b, है ना, log b इनवर्स हो जाएगा। ये नियम है, इसको आपको आना चाहिए, ठीक है ना, कि माइनस का a log b बराबर होता है a log b टू द पावर -1, है ना। ये माइनस हटेगा तो b इनवर्स हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, b इनवर्स हो जाएगा, मतलब b के ऊपर माइनस का 1 हो जाएगा। चलो आगे, अब इसी के बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी के बराबर हो जाएगा a log, इसको लिखेंगे 1/b, 1/b हो गया, ठीक है। ध्यान देना, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने नई चीज़ है, तो हो सकता है एक बार में आपको इरिटेट करे, आपको समझ में ना आए, है ना। तो माइनस का a log b बराबर, अब माइनस का हटाया तो a b टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का a log b टू द पावर -1, ये माइनस हटा तो b इनवर्स हो गया, ठीक है। अब इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो 1 कितना हो गया, b हो गया, तो a log 1/b। चलिए आगे देखिए, अब इरेज करता हूँ मैं इसको, अब देखिए इस चीज़ को हम, आंसर तो यही है, अब उससे टेंशन ना लें। 1 कितना है 8 log, और ये 9 माइनस, है ना, ये इनवर्स, है ना, और ये प्लस का c, log 1/9 माइनस 4x स्क्वायर, है ना, ये प्लस का क्या हो गया c हो गया। ये देखो बुक में जो आंसर आपका दिया होगा
वो ये चीज़ होगा, ठीक है ना। इसको हमने क्या करा, नीचे लाया और हमने मॉड लगा दिया, 9 माइनस 4x कर दिया, माइनस में था नीचे लाया, तो ये देखो ये पावर में क्या हो गया, प्लस में हो गया, पावर में प्लस हो गया, ठीक है। तो बुक में आपके ये आंसर दिया होगा और आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ये आपके पास बिल्कुल फाइनल आंसर है। अगर ये नियम आपको याद है तो आप इसको एक्सपेंड कर दें, अदरवाइज इसको यहीं पर आप रोक दें, है ना। उम्मीद है कि आज का सेशन में आपने एंजॉय किया होगा, आज के सेशन में आपने एंजॉय किया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे और मेहनत से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। यूं ही ऐसे मेहनत आप करते रहिए, एक दिन वो समय ज़रूर आएगा जब आपके यहाँ भी खुशियाँ होंगी, है ना। आपके यहाँ खुशियाँ होंगी, समाज का नज़रिया आपके प्रति बदल जाएगा, जो सोसाइटी है जिस वे में इस समय आपको देख रही है चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा, आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर वो दिन आपको देखना है जिस दिन के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो मेहनत यूं ही करते रहें, रोके नहीं, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।